हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पद्मा तनेजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस में सीक्वेंसेस, बट बिफोर दैट आई मस्ट एक्सप्लेन व्हाट आर फंक्शंस। Let A and B are given two non-empty sets, then a relation which assign to each element of A to a unique element of B. Then this relation is known as function. या हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन एक ऐसे मैपिंग है such that for each unique value of A there exists a unique value in B. Then this relation is known as function. कि A की हर वैल्यू के लिए B में एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो इस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव y इज इक्वल्स टू 2x, then A is the set of all values of x and B is the set of all values of y. If we substitute 1 in x, then we obtain 2 in y. We substitute 2 here, we obtain 4. We substitute 3, we obtain 6. तो 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 6 है, 4 के लिए 8 है. तो ये हमारा जो रिलेशन है एक 1-1 रिलेशन है. 1 के लिए 1 वैल्यू हमें मिल रही है, देन इट इज कॉल्ड ए फंक्शन. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर सीक्वेंस. लेट n be the set of natural number set of all natural number and S be the set of all real numbers. Then a function from n to s such that f of n is equals to xn is said to be a sequence. एक ऐसा फंक्शन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में जाएगा सच दैट f ऑफ n इज इक्वल्स टू xn इज सेड टू बी ए सीक्वेंस, जहाँ पर n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में और xn बिलोंग करेगा s में, जो कि एक सेट है रियल नंबर का. s इज अ सेट ऑफ रियल नंबर. फॉर एग्जाम्पल, f ऑफ n इज इक्वल्स टू 1/n. तो इसमें जब हम नेचुरल नंबर सब्सटीट्यूट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी सब्सटीट्यूट 1, वी ऑब्टेन 1. व्हेन वी सब्सटीट्यूट 2, वी ऑब्टेन 1/2. व्हेन वी सब्सटीट्यूट 3, वी ऑब्टेन 1/3 एंड फॉर 4 वी ऑब्टेन 1/4. तो नेचुरल नंबर से s में जो मैपिंग हमारी जाएगी, जो फंक्शन हमारा जाएगा f ऑफ n टू s इज सेड टू बी ए सीक्वेंस. तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया 1, 1/2, 1/3, 1/4, जो कि एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर. इस सीक्वेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4 डैश डैश. तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन गया फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर. हम सीक्वेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सीक्वेंस इज अ रूल विच असाइन टू ईच नेचुरल नंबर a unique element of S. एक ऐसा फंक्शन है या ऐसा रूल है जो हर नेचुरल नंबर के लिए एक यूनिक एलिमेंट ऑफ S को असाइन करता है, उसको भी हम
सीक्वेंस कहता है। इसके सारे एलिमेंट एक प्रॉपर रूल को फॉलो करते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है n स्क्वायर, तो इसके सारे एलिमेंट स्क्वायर में होंगे 1, 4, 9, 16 एक्सेट्रा। तो इसके सारे एलिमेंट इस रूल को फॉलो करेंगे कि ये सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर के स्क्वायर होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16। तो ये एक हमारी मैपिंग बन गई फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड इट इज सेड टू बी अ सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम 3 वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट है कि उसके कुछ एलिमेंट्स को हम लिस्ट करें और डैश 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 छोड़ दें। सपोज 1, 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। या हम इसका मेन फॉर्मूला जैसे 2n है उसको राइट कर दें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम रिकर्शन फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं। रिकर्शन फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग हमें गिवन होगी फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल्स टू 1 एंड an प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2an। तो इससे हमारा सीक्वेंस आएगा 1, 2, 4, मतलब फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, सेकेंड टर्म निकालने के लिए ये हमें मिल जाएगा 2a1 दैट इज इक्वल टू 2 एंड थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 2a2 दैट इज 4। सिमिलरली फोर्थ टर्म हमें मिल जाएगी 2a3 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया 1, 2, 4 ऐसे। तो सीक्वेंस को राइट करने के 3 मेथड्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि 2 सीक्वेंस पे हम किस टाइप से एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव अ सीक्वेंस a1, a2, a3, an and another sequence b is equals to b1, b2, b3 up to bn। तो इनका सम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं a प्लस बी कि फर्स्ट टर्म की एडिशन फर्स्ट टर्म से होगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2 कॉमा a3 प्लस b3 डैश डैश अप टू an प्लस bn। तो इसी मैनर में हम इनका सब्ट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। a माइनस बी इक्वल टू आएगा a1 माइनस b1, a2 माइनस b2, a3 माइनस b3 एक्सेट्रा। इसी तरह से इनके प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट टर्म की सबके साथ प्रोडक्ट होगा, फिर सेकंड का सबके साथ, और अगर हमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करना है किसी सीक्वेंस के साथ तो इस स्केलर का हर एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होगा a1, a2, a3 etc. Similarly to find reciprocal we will find, अगर हमें xn का रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो we will find 1 upon xn और फिर इसकी मल्टीप्लाई अगर हमें xn अपॉन yn फाइंड करना है तो हम xn इंटू 1 अपॉन yn ये फाइंड करेंगे। yn का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन yn और ये xn अपॉन yn फाइंड करने के लिए हम xn का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 1 अपॉन yn के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। अगर हमें सीक्वेंस में एक ऐसा नंबर मिल जाता है कि सारे नंबर्स उस नंबर से ग्रेटर देन है, सपोज m xn फॉर ऑल xn बिलोंग्स टू गिवन सीक्वेंस, तो इस नंबर को हम कहेंगे लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। और ये इन सब बाउंड्स में अगर ये सबसे बड़ा है तो हम इसको कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, और ये वाला सीक्वेंस हमारा हो जाएगा बाउंडेड बिलो। अगर हमें ऐसा नंबर मिल जाता है कि वो लोअर बाउंड है उस सीक्वेंस का, देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है 2 to the power n, तो ये सीक्वेंस हमें मिलेगा 2, 4, 8, 16 एक्सेट्रा। तो इस सीक्वेंस में सारी वैल्यूज़ 2 से ग्रेटर देन है, तो 2 इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा
और ये सेट हमारा बाउंडेड बिलो हो जाएगा। अब क्योंकि इसकी लास्ट टर्म वी कैन नॉट से व्हाट विल बी, तो इट इज़ अनबाउंडेड अबव। सिमिलरली अगर हमें सीक्वेंस में एक ऐसा नंबर मिल जाता है कि सारे नंबर उस नंबर से छोटे हैं, तो उस नंबर को हम कहेंगे अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल xn इज लेस देन इक्वल टू m, तो ये m कहलाएगा अपर बाउंड, और ये इन सब अपर बाउंड्स में लोअर होगा, तो इसको हम कहेंगे लोएस्ट अपर बाउंड। और अगर हमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है तो वो सीक्वेंस हो जाएगा हमारा बाउंडेड अबव सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है xn इज इक्वल्स टू 1/n, तो इस सीक्वेंस की सारी वैल्यूज़ हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करेंगी। तो 0 इसका लोएस्ट बाउंड हुआ, ग्रेटेस्ट लोएस्ट बाउंड, एंड 1 इज इट्स लोएस्ट अपर बाउंड। ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, तो इस टाइप के सीक्वेंसेस को हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। जिन सीक्वेंसेस में हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लोएस्ट अपर बाउंड दोनों में एग्जिस्ट करते हैं जिस सीक्वेंस के, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। और अगर इनमें से एक भी नहीं है तो उस सीक्वेंस को हम कहेंगे अनबाउंडेड सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीक्वेंस है n², तो इसकी वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं 1, 4, 9, 16 अप टू इनफाइनाइट। तो ये बाउंडेड बिलो है बट अनबाउंडेड अबव है, अनबाउंडेड अबव, then it is said to be a unbounded sequence. Unbounded sequence because it is bounded below. इसका लोअर बाउंड तो है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट, बट लोएस्ट अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, LUB does not exist. Hence it is an example of unbounded sequence. So n² and 2n are examples of unbounded sequence, and 1/n, 1 plus 1/n, n plus 1/n, these are examples of bounded sequences. Now we will discuss about monotonicity of sequences. Monotonic sequences. Each sequence is said to be monotonic if it satisfies either 1 xn plus 1 is less than equal to xn या xn plus 1 is greater than equal to xn. अगर एक सीक्वेंस इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उस सीक्वेंस को कहेंगे मोनोटॉनिक सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि xn plus 1 is less than equal to xn, means first term is greater than equal to second term, then it is said to be monotonic decreasing sequence. Suppose if we have xn is equals to 1/n, तो इसमें हमेशा xn plus 1 हमारी फर्स्ट टर्म आएगी 1, 1/2, 1/3, 1/4 एक्सेट्रा। तो इसमें हमारा xn plus 1 is less than equal to xn. Hence it is monotonic decreasing sequence. And if the sequence satisfy this condition, means xn plus 1 is always greater than equal to xn, then this sequence is said to be monotonic increasing sequence. For example, if we have xn is equals to n², तो ये हमारा सीक्वेंस बनेगा 1, 4, 9, 16। तो यहाँ पर हमारा xn plus 1 is greater than equal to xn,
xn प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू xn, तो ये हमारा कहलाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। अगर हमारा कोई सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है xn इज ग्रेटर देन xn प्लस 1, यहाँ से इक्वल टू का साइन हट जाता है, तो हम इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। Second term is always less than equal to first term, then it is said to be strictly monotonic decreasing sequence. For example 1 upon n का है जिसमें हमारी नेक्स्ट टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म से छोटी होगी, इक्वल टू नहीं हो सकती, तो इस टाइप के सीक्वेंसेस को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब अगर हमारे पास है xn से ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पर भी लेस इक्वल टू का साइन हम हटा देते हैं, तो इस टाइप के सीक्वेंसेस को हम कहेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मीन्स सेकेंड टर्म सीक्वेंस की ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकती, वो हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए, ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जैसे 2n है, 2n का सीक्वेंस है 2 4 6 8, सो नेक्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सच टाइप ऑफ सीक्वेंसेस आर सेड टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट सीक्वेंस, फंक्शंस, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट वीडियो में we will discuss about convergence and limit of the sequences. Thanks for watching.